जय श्री राधे महादेव डिवाइस। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हम चेक करेंगे यूजिंग द चैनल मैसेजेस टैरो कार्ड्स। ओके, ऑल्सो आपको थ्रू आउट द रीडिंग करना है पूरी तरीके से केवल पॉजिटिव मैसेजेस पे फोकस, नेगेटिव से केवल वार्निंग और लर्निंग लेनी है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। और इस समय एट दिस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं इंट्यूटिवली फील कर सकती हूँ कि मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं अधिक डिप्रेशन और एंजाइटी में। आप मिजरेबल महसूस कर रहे हो, आज कुछ लोग रो भी रहे हो। आई कैन सी द टीयर्स इन सम ऑफ द पीपल्स आईज एंड मुझे लगता है कि एक छोटा सा मैजिक स्पेल, एक रिचुअल जरूर करना चाहिए हमें टू टेक यू आउट ऑफ दिस मिजरी। तो मैं छोटा सा एक प्रेयर बोलूंगी, यू कैन कॉल इट अ मैजिक स्पेल, जो कि आपको डिप्रेशन से मुक्ति दिलाएगा। समवेयर इट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी। आपके ऑरा को क्लेंस करने के बाद ही, आपके इस डिप्रेशन को क्लेंस करने के बाद, एंग्जाइटी को क्लेंस करने के बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। बहुत छोटी सी प्रेयर है, फोकस कीजिएगा। आप बाद में वीडियो को देख के इसको अफर्म भी कर सकते हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। डियर एंजल्स, डियर एंजल्स, डियर एंजल्स। Depression, anxiety, release your hold on me. Be gone by my will. So be it, so be it, so be it. Depression, anxiety, fear, release your hold on me. Be gone by my will. So be it, so be it, so be it. Very nice. रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, कोई एंजाइटी की बात नहीं है। एकदम प्रसन्न होके रीडिंग को सुनना शुरू कीजिए। ओके, एकदम प्रसन्न चित्त से। डिप्रेशन, एंजाइटी की एनर्जीज आपकी क्लियर हो चुकी हैं। यू स्टार्ट फीलिंग लाइट, और बहुत लाइट फील करते हुए, रिलैक्स करते हुए इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। ओके, श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे राधे। चलिए देखते हैं कि पहला कार्ड क्या आ रहा है यहाँ पे। राधा रानी से पर प्रेयर कर लेते हैं। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण हमारे सारथी बन के रहिए थ्रू आउट दिस रीडिंग, और सही से मार्गदर्शन कीजिए हमारा। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। केमिस्ट्री, स्पेस, इनडिसाइसिव, बहुत क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज के। रिफ्लेक्शन, रेसिप्रोसिटी, reunion, oh my god, oh my god, irreplaceable, oh god, this is awesome. Okay, unappreciated, ये तो दिख ही रहा है। disagreements, responsibilities, दो कार्ड्स और निकालूंगी। chaser, and the final card that I'm getting is secrets. सबसे पहली एनर्जी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर के साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स इस वक्त चरम पे हैं। योर डिसएग्रीमेंट्स विद योर पार्टनर आर एट इट्स पीक। बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स और लड़ाइयां आप लोगों की हो रही हैं। बहुत ज्यादा तू मैं आपके बीच हो रही हैं। ना तो आप समझ पा रहे हो वो क्या कह रहे हैं, ना वो समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। आप दोनों की ही इंटेंशंस अच्छी हैं, आप दोनों की ही इंटेंशंस बहुत बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बात समझने में आपको बहुत परेशानी हो रही है। ये वही दो लोग हैं जो पहले एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ जाया करते थे, और आज हाल ये है कि चीखने चिल्लाने के बाद भी, रोने धोने के बाद भी आप लोग एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे हो। ओके, ये आयरन ही है ना, और ये क्या हो सकता है। ओके, सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। मुझे लगता है आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आड़ में छुप के बहुत सारे एक्सक्यूजेस और बहाने बना रहे हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। आपका पार्टनर आपसे बार बार ये बात कह रहा है कि मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम समझती नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों का बहाना भी बनाता है। ओके, ये पर्सन दिखाता है कि ये बहुत बिजी है, ये पर्सन दिखाता है कि आप इमेच्योर हो, आप समझते नहीं हो। ओके, ये रहा है आप लोगों के बीच में इश्यूज। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अनएप्रिशिएटेड फील हुआ है, बहुत अधिक। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर केयर ही नहीं करते कि आप चाहते क्या हो। ओके, और आपने इस रिश्ते में जितने भी इनपुट्स दिए हैं, आपने जितनी भी कोशिशें इस रिश्ते में की है ना,
मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने उनमें से किसी को भी अप्रिशिएट नहीं किया। आप करते रहे हो उनके लिए चीजें, और ये पर्सन उसको एक्सेप्ट भी करते रहे हैं, उससे फायदा भी उठाते रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। दो अप्रिसिएशन के बोल बोल के ये नहीं कहा कि यार तुम मेरे लिए इतना करती हो या तुम मेरे लिए इतना करते हो और मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, या चलो थोड़ा ही अप्रिशिएट करता हूँ। ओके, नहीं हुआ ऐसा। ओके, आप इस रिश्ते में चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक। आप इस रिश्ते में एक साइड डिश बन के रहना नहीं चाहते हो। यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द मेन कोर्स एंड दैट यू डिजर्व वेरी वेल। आप डिजर्व करते हो वो, ये कोई भीख नहीं है, ये नहीं है कि आपको बहुत बेग करना पड़ना चाहिए इसके लिए। दिस इज समथिंग दैट यू शुड गेट। ये कार्ड दिखाता है कि आपको इक्वल चाहिए इस रिश्ते में। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है, अगर उतना भी ना कर सको तो कम से कम मुझे इंसान तो समझो। कम से कम ये तो समझो कि मेरी भावनाएं हैं, मेरी फीलिंग्स है, मैं कुछ हूं, मैं जीती जागती सांस लेती इंसान हूं जो तुमसे प्यार करती है, जो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहती है। लेकिन मेरी इस चाहत को मेरी वीकनेस मत समझो, मेरी इस चाहत को मेरी बेवकूफी मत समझो। ये मत समझो कि अगर मैं तुम्हें चाहती हूं तो मैं कुछ भी बर्दाश्त करूंगी। ओके, सो यू वांट टू हैव अ इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ओके, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? आपका पार्टनर बहुत इनडिसाइसिव मुझे इस वक्त लग रहा है। ओके, ना तो आपके फॉर में सोच पाता है, ना ही आपके अगेंस्ट में सोच पाता है। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। कमाल की बात यह है कि आपका पार्टनर जानता है कि इनकी ये जो इनएबिलिटी है कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है। पर्सन इस बात को जानता है। ओके, ऐसा नहीं है कि इस बात को जानते नहीं है, मतलब ये आपकी सफरिंग से बहुत ज्यादा, इनको पता है आप कितना सफर कर रहे हो। ओके, लेकिन ये पर्सन कहता है कि मुझे और अधिक समय चाहिए सोचने के लिए। ये पर्सन, आपका पार्टनर, अभी और समय चाहता है। ये लेगा आपके हक में फैसला, लेकिन अभी तैयार नहीं है। ये समय चाहता है, इसको समय चाहिए, इसको सोचने के लिए समय चाहिए, अपने आसपास की चीजों को ठीक करने के लिए समय चाहिए, इसको अपने अंदर सुधार लाने के लिए समय चाहिए, इसको अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए समय चाहिए, इसको ये जानने के लिए, समझने के लिए समय चाहिए कि आप इसके जीवन में क्या महत्व रखते हो। एक बात जो इन कार्ड से मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, वो है आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री। इतना सब आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इतनी सारी आपके बीच में परेशानियां हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री आप लोगों ने इस रिश्ते के बिगनिंग में फील की थी, जिस केमिस्ट्री ने, जिस अट्रैक्शन ने आप दोनों को एक साथ लाया था, वो केमिस्ट्री अनक्वेश्चनेबली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा कूल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में। एंड योर पर्सन फील्स दैट आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। उस पर्सन ने इतना ज्यादा पैशन कभी फील ही नहीं किया, इतना इंटेंस पैशन फील ही नहीं किया है। इस पर्सन के लिए आपके साथ हुआ एनकाउंटर, आपके साथ हुआ एक एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा पैशनेट था और उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग अब अपने पार्टनर को चेज नहीं करना चाहते हो। इधर यू हैव स्टॉप्ड चेजिंग योर पार्टनर, या फिर आपने अपने पार्टनर को ये कह दिया है कि वो आप उनको आगे से चेज नहीं करोगे। या तो आपने छोड़ दिया है चेज करना, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे चेज नहीं करना। थक गए हो चेज कर करके, इस दौड़ में, इस भागा दौड़ी में, इस लुका छुपी ने आपको बहुत ज्यादा टायर्ड कर दिया है। ओके, आपके पार्टनर ने ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको बताई नहीं, जो आपसे छुपाई, और कहीं ना कहीं वो बातें आपको आज भी हर्ट करती हैं। आपको ये लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे भरोसे को ये पर्सन इतना ज्यादा बेशर्मी के साथ कैसे तोड़ सकता है। वहीं आपके पार्टनर की फीलिंग, जहां वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जहां वो आपको लेके श्योर नहीं है, वहां पे ही ये पर्सन, जैसे मैंने आपको बोला, इनको सोचने के लिए समय चाहिए, और ये पर्सन रिफ्लेक्शन में भी जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, विच मीन्स कि ये आपसे दूर रह के कुछ समय के लिए क्लैरिटी प्राप्त करना चाहते हैं कि जब आपके साथ होंगे तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके साथ होंगे तो सवाल जवाब होंगे, और ये पर्सन खुद को ही पहचान नहीं पा रहा है अभी ठीक से। तो ये पर्सन कह रहा है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपसे एक जो दूर होने की वजह है इस पर्सन की सबसे बड़ी, वो ये भी है कि वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहता है, सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स और भागा दौड़ी से दूर जाके। आपके साथ सेंटिमेंटेलिटी में पड़ के ये पर्सन कोई डिसीजन लेना नहीं चाहता है। सो दिस पर्सन हैज टेकन अ ब्रेक अवे फ्रॉम यू टू थिंक अ लॉट,
टू थिंक अबाउट इट, या फिर जब ये आपसे दूर हो गया, चाहे वो किसी वजह से भी हुआ हो, कहीं ना कहीं ये दूरियां इसको क्लैरिटी प्रदान कर रही हैं, ऐसा इसको लगता है। ओके, आपको ये पर्सन अभी भी इरिप्लेसेबल मानता है, इसको लगता है दैट जैसा आप इसको प्यार करते हो ना, वो कोई मैच ही नहीं कर सकता, मैच ही नहीं कर सकता। और ये सच है, ये केवल आपके पार्टनर की फीलिंग नहीं है, ये मेरी इंट्यूशन और मेरे कार्ड्स की भी सेइंग है कि जैसा प्यार इस पर्सन को आपने दिया है, जैसा प्यार इस पर्सन से आप करते हो, इसको ना, इसने खुद से कभी इतना प्यार नहीं किया, इसको किसी ने इतना प्यार किया ही नहीं है। और ये पर्सन ये जानता है दैट द वे यू हैव लव मी, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ओके, और जो फाइनल इसके इमोशंस हैं आपके लिए, देखो इस कार्ड को मैं इग्नोर और अवॉइड तो नहीं कर सकती हूँ, जो भी है, जो भी हो रहा है, उसके बाद भी ये पर्सन कहता है रीयूनियन, रीयूनियन का कार्ड फिर भी अपीयर होता है, रीयूनियन फिर भी दिखता है, और ये कार्ड कहता है वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कितनी भी दूरियां आ जाए, हम एक दूसरे से हमेशा के लिए कभी अलग नहीं हो सकते। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, बहुत इंटेंसली वो आपके बारे में सोच रहा है। लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट सब एक तरफ, और ये रीयूनियन की एनर्जी एक तरफ। ओके, ये थे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जो मैंने आपके साथ स्पेल शेयर किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, जो हम लोगों ने एंजाइटी डिप्रेशन को भगाने का स्पेल देखा था, उसको जरूर आप एक बार बाद में भी अफर्म करने की कोशिश करना बाय प्लेइंग द वीडियो अगेन। ठीक है, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लेना। हर हर महादेव।